नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 11 से 20 मई की पूरी एनर्जी स्प्लिट करूंगी। बट ये रीडिंग जनरल होने के कारण सभी से सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें, बट डिटेल्स में जिनको भी अपनी रीडिंग करानी हो, कोई इशूज लाइफ में चल रहा है जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए के नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन अपकमिंग वीडियोस की टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज एज अ कपल, आप किस वे में रहोगे एक्वेरियस कुंभ राशि। यूनिवर्स मुझे बताएं एक्वेरियस। एक्वेरियस अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए करियर वाइज ट्वेल्व अपॉर्चुनिटीज कनेक्ट हो सकते हैं। बट जिनके भी अगर कहूँगी केसेस में रिलेशनशिप में दो दो पर्सन हैं, तो कहूँगी कभी किसको मैनेज करूँ, कभी किसको, उसमें कहूँगी थोड़े से कंफ्यूज्ड या ओवरबर्डन सा फील कर सकते हो। कुछ चीज़ों को लेकर एक्साइटमेंट तो रहेगा, लेकिन करूँ कैसे वो नहीं समझ में आता हुआ दिख रहा है। देखो आप ना करियर ओरिएंटेड मुझे ज़्यादा दिख रहे हो, पैसा और कमाना है, मनी माइंडेड तो ऐसा दिख रहा है। अपॉर्चुनिटीज कनेक्ट तो कर रही हैं, लेकिन किसे चूज करूं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स कुछ लोगों को हो सकता है। तो काफी ज्यादा सोचते हुए भी दिख रहे हो कुछ चीजों को। देखो रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो आप बिताए कुछ मोमेंट को ज्यादा मेमोराइज करते हुए दिख रहे हो, या बिताए पलों में जो भी जैसा बीता है, कुछ अच्छा ऑफ ऑन, तो उस चीजों में भी कुछ लोग स्टक दिख रहे हो मुझे। एंड वैसे अगर कहूँ तो पर्सन से बहुत ज़्यादा टॉकेटिव रहोगे, बात करने की बहुत ज़्यादा चाहत, कुछ चीज़ें हाइड रखोगे लेकिन बोलोगे बहुत, मतलब बातें नॉर्मल फेजेस में करते हुए दिख रहे हो। मीट फेजेस में तो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव दिख रहे हो। मुझे ये क्लियर करना है। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप जिनका है, तो मिलने की फीलिंग्स, मिलने की चाहत, मिलने के लिए कोई एक्शंस प्लान कर सकते हो, सडन वो चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। या कहूँगी जो लोग साथ में रहते तो घूमते फिरते भी हो सकते हैं, कि फैमिली वाइज कुछ लोगों के लिए एंड फेजेस में या मीट में ट्रैवलिंग मोमेंट भी हो सकता है। तो वो चीजें मैं कहूंगी दिख रही हैं। देखो कुछ लोगों को अगर इश्यूज अस्थमा वगैरह का अगर है, या जो कुछ ब्रेन इश्यूज अगर है, तो कहूंगी अपना बिल्कुल ख्याल रखें, कुछ चीजें ट्रिगर हो सकती हैं इन दौरान हेल्थ वाइज। चलिए देखते हैं क्या है अब आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। तो अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशन कैसी रहेंगी। छोटा मोटा कुछ चीज अगर कहूँ तो आपके पर्सन की सिचुएशंस में प्रॉफिट दिख रहा है, कहीं से भी रैंडम, कहीं से भी कोई प्रॉफिट कनेक्ट हो सकता है, या कहीं कुछ इन्वेस्ट कर रखा है तो वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट, या कुछ भी इनकम ऑफ सोर्सेस में अगर कहूँ थोड़ी सी बढ़ोतरी, छोटी मोटी सही, कहीं दिख रहा है। एंड अगर कुछ चीज़ों से अगर कहूँ कि आपके पर्सन कुछ मैनिफेस्टेशंस कर रहे थे लंबे वक्त से, तो वो भी थोड़ी बहुत ख्वाहिशें इनकी सिचुएशंस में दिख रही है कि फुलफिल या पूरी होते हुए दिख रही है। देखती हूँ और क्या क्लास में आपको लेके। देखो दोनों ही रिलेशनशिप में बिगिन फेजेस में अगर कहूँ तो थोड़े से ओवरबर्डन या स्ट्रेस, या पास्ट में ऐसा बीता, उन्होंने ये कहा, बोलोगे नहीं लेकिन इस तरह की कहूंगी सोच जरूर हो सकती है ना। देखो आपके पर्सन भी कहूंगी इस रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह, बच्चे, घर परिवार, उसमें थोड़े से उलझे हुए हो सकते हैं। तो चीजें दिख रही हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस ले सकते हैं ये बिगिन फेजेस में। हम्म। बट पैसों के रिगार्डिंग पकड़ अच्छी रहेगी, एंड इनको कहीं ना कहीं मनी स्टेबल दिख रहा है इन दौरान। एंड आप दोनों की ही अगर कहूँ तो कुछ चीजें ऐसी कम्युनिकेशन होगी कि एंड फेजेस में उसको कुछ ना कुछ परिणाम स्वरूप करोगे, तो दोनों का ही माइंडसेट एंड में ज्यादा मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। मेंटल क्लैरिटी रहेगा कि नहीं मुझे ये करना है, या गॉसिप किया तो उस तरह से करते हुए दिख रहे हो, बट बिगी स्टक रहोगे दोनों ही। कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस से अगर मेल है तो कहूंगी उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगे, यंगर या एल्डर हो सकते हैं। फीमेल कहूंगी कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो या लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में से हैं, तो कहूंगी उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब अगला कदम।
कोई एडिक्शंस वगैरह अगर कुछ है या कुछ बुरी आदतें हैं तो इनका स्टेप अप उस तरफ में रुझान ज़्यादा हो सकता है, उस तरह में ज़्यादा झुकाव रहेगा इनका, कोई एक्शंस वैसा भी ले सकते हैं, ट्रिगर करेगा, ज़्यादा करते रहेंगे तो एडिक्शंस में इंक्रीज थोड़ी सी चीज़ें हो सकती हैं। एंड किसी से जल्दी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं ये। थोड़ी बहुत बाहरी समस्याएँ इनको कहूँगी दिख रही हैं कि थोड़े अगर कहीं पे ऑफ़िस एरिया में थोड़ी बहुत पार्टी पॉलिटिक्स हो तो उसमें थोड़े से ये बिना वजह ही उलझते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ बोल दिया, कुछ ऐसा एक्शंस ले लिया, वो चीज़ें इनके लिए भारी हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन कर सकते हैं। बट आपसे कहूँगी कि इमोशनल अटैचमेंट हमेशा रहेगा। आप दोनों के बीच में कहूँगी कोई भी क्योस लड़ाई झगड़े नहीं दिख रहे हैं। जो भी समस्याएँ रहेंगी मन में रहेंगी, इसका निवारण भी एंड फेजेज़ में दिख रहा है। आप दोनों हेल्दी मोमेंट, हेल्दी बातें एंड में ज़्यादा एन्जॉय करते हुए दिख रहे हो। एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वास एंड जेमिनी से अगर मेल है तो उनसे रिलेट करेंगी, एल्डर या यंगर भी हो सकते हैं पर्सन। फीमेल कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न या लिब्रा, एक्वास एंड जेमिनी में से हैं तो उनसे वाइफ ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। एल्डर या यंगर पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आउटकम एनर्जीज में क्या है। बच्चे, घर, परिवार, माता-पिता ये भी इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिख रही है। पूरे कहीं न कहीं उनकी के देखो आपके पर्सन को ना कहूँगी कहीं से भी मैंने कहा ना प्रॉफ़िट करे तो पैतृक संपत्ति से भी कुछ लोगों को प्राप्ति हो सकती है या कुछ लोगों के केसेस में सिबलिंग्स कुछ प्रॉफ़िट दे सकते हैं। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफ़ाई करके। हुँ। बट अगेन ऐसे क्लेरिफाई करके भी दिख रहा है यानी किसी से कोई एडिक्शंस कुछ चीज़ें ये ज़्यादा कर सकते हैं, ये बार-बार चीज़ें आ रही हैं तो थोड़ा-सा अपने पर्सन का ना ख्याल रखें या कुछ चीज़ों में इनको रोकने की भी ज़रूरत पड़ सकती है तो वो भी करें, एज़ अ गाइडेंस कहूँगी। बट मनी वाइज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है इनका। चलिए देखती हूँ क्या है अब। सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा? कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है सिंगल? काफ़ी अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान या कहूँगी काफ़ी अच्छा बिज़नेस कुछ लोगों के लिए हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से आस-पास में से वो इंसान कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से एक डिस्टेंस लव कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी दूर से हो सकता है ये इंसान कहीं पे आपको मिले या फिर कोई कनेक्शंस किसी ऐप के द्वारा भी हो सकता है या आप कहीं गए और ये वहाँ पे मिले, उस तरह की इंटरैक्शंस हो सकती हैं। किसी सेरेमनी वगैरह में भी हो सकता है कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप बॉन्ड नर्चर हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब। अगर आता है इस तरह का रिश्ता, पर्सन कनेक्ट करते हैं तो कैसा रहेगा? लॉन्ग टर्म व्यू यूनिवर्स मुझे बताएं। फर्स्ट कार्ड में अगर कहूँ तो काफ़ी अच्छे घर परिवार से हैं, स्टेबल पर्सन है तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करके ही एक रिश्ते में ये आएँगे। तो डेटिंग रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे आपको भी अंडरस्टैंड करने के लिए एंड डेट करते हुए दिख रहे हो दोनों। दूसरा अगर कहूँ तो डिस्टेंस से इंसान कनेक्ट तो करेंगे लेकिन कोई इश्यूज़ की वजह से शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आप पसंद ना करो या ये आपको सही से कनेक्ट ना कर पाएँ तो शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है कि डिस्कनेक्ट हो जाएँ या दूरियाँ बन जाएँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज़ क्या है? आप देखो किसी को या तो पसंद करते हैं या कोई रिश्ता अगर आता है तो नई शुरुआत ज़रूर करना चाहते हो। आप सोशल मीडिया पे भी इन दौरान काफ़ी ज़्यादा खुद को बिज़ी करके रखे हो, किसी की प्रोफाइल डीपीज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा व्यू करते हैं। तो आपकी एनर्जीज़ में अगर कहूँ जो भी सिंगल मुझे व्यू कर रहे हैं किसी को अप्रोच करना चाहते हो या अगर कोई घर परिवार से भी ढूँढा हुआ रिश्ता आता है तो आपकी तरफ से है कि मैं एज़ अ कपल एक रिश्ते में जाऊँ, बंधूँ, तो वो चीज़ें दिखती तो हैं। बट मैरिज की सोच कम है, डेटिंग कहूँगी ज़्यादा, घर परिवार से ज़्यादा कहूँ तो आप अपनी मन की करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। किसी को अगर कोई क्रश है, कोई फीलिंग्स है तो उसके तरफ में डेट ज़्यादा करने की चाहत दिख रही है, ना कि मैरिज की।
एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो जनरल है, तो जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें, बट डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।